मध्य प्रदेश की खबरों का रुख करते हैं, जहां पर प्रयागराज माघ मेले में मौनी अमावस्या के स्नान के दौरान शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद को गंगा स्नान से रोकने पर राजनीति गरमा रही है। तो वहीं आज आम जनता के लिए लोक भवन खुलेगा, तो ग्वालियर में पैरामेडिकल छात्रों ने रिजल्ट ना मिलने से परेशान होकर जमकर हंगामा किया है। इन खबरों के साथ साथ आज दिन भर में मध्य प्रदेश में क्या क्या हुआ, आपके शहर में क्या हुआ, आपका रिपोर्टर बता रहा, जान लीजिए। प्रयागराज में मौनी अमावस्या के दौरान एक बड़ा विवाद हो गया। स्नान करने को लेकर अभिमुक्तेश्वरानंद के साथ विवाद हुआ। हालांकि मामला अब सियासी हो चुका है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद को स्नान करने से रोका गया। इसको लेकर जीतू पटवारी ने कटाक्ष किया। जीतू पटवारी ने कहा कि शंकराचार्य के अनुयायियों को डंडे और लाठी से पीटा गया। बीजेपी केवल वोट बैंक की राजनीति करती है और सनातन की बात करती है। आपको बता दें कि प्रयागराज में मेले के दौरान मौनी अमावस्या के स्नान पर आए शंकराचार्य की पालकी को पुलिस ने रोक दिया। उसके बाद पैदल जाने के लिए कहा। शंकराचार्य के शिष्य नहीं माने और पालकी आगे लेकर बढ़ने लगे। इस पर शिष्यों और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। पुलिस ने शिष्यों को हिरासत में ले लिया है। पुलिस ने एक साधु को चौकी में पीटा भी है। अनुयायियों को जिस तरीके से लाठी और पीटा गया, ये मैसेज है कि राजनीति में धर्म का उपयोग करके सत्ता चाहिए इनको। सच बात करने वाले राजनीतिक दल हो या सत्ता धर्म में धर्मगुरु हो, इनको कोई पसंद नहीं आता है। उसका एक उदाहरण पेश हुआ। कांग्रेस पार्टी इसकी निंदा करती है। इस विवाद को लेकर मध्य प्रदेश में सियासत गर्म है। जीतू पटवारी ने पूछा है कि बीजेपी सरकार में आखिर साधु संतों के साथ क्या हो रहा है। आरोप और प्रत्यारोप का दौर भी जारी है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के नागरिकों के लिए एक बड़ा अवसर आने वाला है। लोक भवन के दरवाजे आम लोगों के लिए 25 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक खुलने वाले हैं, जहां आम नागरिक लोक भवन जाकर तमाम कार्यक्रम और तमाम जो प्रदर्शनी है वह देख सकते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का लोक भवन 25 से 27 जनवरी तक आम नागरिकों के लिए खोले जाएंगे। इस दौरान लोक भवन के भीतर जाकर तमाम जो कार्यक्रम है वह देख सकते हैं। विशेष रूप से 26 जनवरी को सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आम जन लोक भवन का भ्रमण कर सकेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर यह व्यवस्था की गई है। नागरिकों के भ्रमण के दौरान लोक भवन परिसर में सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। गणतंत्र दिवस के मौके पर लोक भवन लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बिंदु बनता जा रहा है। शासन प्रशासन का उठाया हुआ कदम अब लोगों को जोड़ने का काम करता दिखाई दे रहा है। भोपाल के पिपलानी थाना क्षेत्र से मारपीट का एक मामला सामने आया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में एक महिला मदरसे के सामने स्कूटी खड़े करने को लेकर विवाद और मारपीट के आरोप लगा रही है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे वीडियो में एक युवती दावा कर रही है कि कल्पना नगर इलाके में घर के सामने मदरसे के पास स्कूटी खड़ी करने को लेकर विवाद हुआ। युवती का आरोप है कि स्थानीय ऑटो चालक और कुछ युवकों ने पार्किंग के नाम पर पैसे मांगे और पैसे नहीं देने पर उसके साथ और उसके दोस्त के साथ मारपीट की गई। वीडियो में युवती ने आरोप लगाया है कि उसके बाल उखाड़े गए, उसके भाई के सिर में गंभीर चोट आई है। पीड़िता का कहना है कि पूरी घटना मदरसे के सामने हुई और मारपीट में कई युवक शामिल थे, लेकिन विस्तार न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। मामले का वीडियो सामने आने के बाद हिंदूवादी संगठनों ने आक्रोश जताया और कार्रवाई की मांग की है और इसके बाद पुलिस ने मामले में एफआईआर दर्ज कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई शुरू की है। पुलिस मामले की जांच कर रही है और पुलिस का कहना है कि जांच के बाद ही इस पूरी घटना की वास्तविक वजह और जिम्मेदारों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल पुलिस जांच कर रही है, सच्चाई क्या है जांच के बाद ही पता चल पाएगा। भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार ने श्योपुर जिले से लेकर भिंड तक चम्बल नदी के क्षेत्र को घड़ियाल अभयारण्य घोषित किया है। इसके बावजूद मुरैना जिले के नगरा घाट पर चम्बल नदी का सीना खुलेआम छलनी किया जा रहा है। ये तस्वीरें मुरैना जिले के नगरा घाट की हैं, जहां चम्बल नदी से खुलेआम अवैध उत्खनन किया जा रहा है। लोडर मशीनों और ट्रैक्टर ट्रॉलियों के जरिए दिन रात रेत निकाली जा रही है। एनजीटी के सख्त निर्देश और शासन की पूर्ण रोक के बावजूद रेत माफिया बेखौफ नजर आ रही है। आरोप है कि इस पूरे खेल में पुलिस और वन विभाग की मिलीभगत है, जिसके चलते दबंग बिना किसी डर के चम्बल नदी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। अवैध उत्खनन का सबसे बड़ा खतरा चम्बल सेंचुरी में रहने वाले घड़ियाल, कछुआ और अन्य जलीय जीवों के अस्तित्व पर मंडरा रहा है। पोरसा जनपद के नगरा घाट का ये वीडियो सामने आया है, जिसमें साफ देखा जा रहा है कि किस तरह ट्रैक्टर ट्रॉलियों से रेत भरकर ले जा रही है। ग्रामीणों ने वन विभाग और नगरा थाना पुलिस पर
अवैध उत्खनन कराने का आरोप लगाया है और ग्रामीणों ने उच्च अधिकारियों से सख्त कार्रवाई की मांग की है। डिंडोरी जिले में सरकारी स्वास्थ्य व्यवस्था की बदहाली की तस्वीर सामने आ रही है। लाखों रुपए की लागत से बना उप स्वास्थ्य केंद्र खुद इलाज का मोहताज नजर आ रहा है। भवन बनकर तैयार है, लेकिन इलाज के लिए आज भी ग्रामीणों को भटकना पड़ रहा है। ये तस्वीर डिंडोरी विकासखंड के गोरखपुर गांव की है। यहाँ लाखों रुपए की लागत से उप स्वास्थ्य केंद्र का भवन तो बनकर तैयार हो गया, लेकिन पिछले 2 सालों से यह अस्पताल बंद पड़ा है। आरोग्य केंद्र पर ताला लटका रहता है और ग्रामीण इलाज के लिए तरस रहे हैं। इलाज के नाम पर न डॉक्टर है, न नर्स और न ही कोई स्वास्थ्य सुविधा। सरकार यहाँ गांव-गांव स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचाने का दावा कर रही है। वहीं गोरखपुर गांव का यह उप स्वास्थ्य केंद्र बदहाली का शिकार बना हुआ है। ग्रामीणों का आरोप है कि अस्पताल बनने के बाद कई बार अधिकारियों से गुहार लगाई गई, लेकिन आज तक यहाँ न तो स्टाफ की तैनाती हुई और न ही इलाज शुरू हो सका। ग्रामीणों ने प्रशासन से मांग की है कि जल्द से जल्द यहाँ डॉक्टर और स्वास्थ्य कर्मियों की नियुक्ति कर अस्पताल को शुरू किया जाए, ताकि गांव के लोगों को बुनियादी स्वास्थ्य सुविधा मिल सके। अब देखना होगा कि स्वास्थ्य विभाग इस बदहाल व्यवस्था पर कब ध्यान देता है। ग्वालियर के जीआरएमसी मेडिकल कॉलेज में पैरामेडिकल छात्र लगातार धरने पर बैठे हैं। तस्वीरें देख सकते हैं। ग्वालियर के जीआरएमसी के गेट पर पैरामेडिकल छात्रों का धरना जारी है। छात्र छात्राएं जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। उनका आरोप है कि रिजल्ट घोषित न होने से उनका 5 साल का कोर्स अभी तक पूरा नहीं हुआ है। 2021 बैच के छात्र अभी तक अपना कोर्स पूरा नहीं कर पाए हैं, जबकि मध्य प्रदेश के 20 पैरामेडिकल छात्र इससे बेहद परेशान हैं। पिछले सप्ताह इसी तनाव के बीच एक छात्र ने खुदकुशी करने का प्रयास भी किया था, जो इस मुद्दे की गंभीरता को दर्शाता है। वहीं धरने में युवा कांग्रेस का भी समर्थन देखने को मिला है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष मितेंद्र सिंह भी धरने पर पहुंचे और छात्रों को समर्थन दिया। जीआरएमसी की ओर से कहा जा रहा है कि उन्होंने अपने स्तर पर प्रयास किया है, लेकिन रिजल्ट घोषित करना जबलपुर मेडिकल यूनिवर्सिटी की जिम्मेदारी है। यहाँ पर तमाम बड़ी संख्या में यहाँ पर स्टूडेंट मौजूद हैं और यही वजह है कि वो लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। कैमरामैन संजय चंदेल के साथ अनिल गौर, विस्तार न्यूज। शहडोल के बाण गंगा मेले में आस्था के नाम पर एक ऐसा नजारा सामने आया है जिसने लोगों की संवेदनाओं को झकझोर कर रख दिया है। मेले के मंच पर बार बालाओं का अश्लील डांस अब सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। शहडोल में आस्था के नाम पर बाल बालाओं का अश्लील डांस हुआ है। बाल बालाओं ने भोजपुरी गाने पर जमकर ठुमके लगाए हैं। यही नहीं, बार बालाओं के ठुमके देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग मौजूद थे। आम लोग तो छोड़िए, मंच पर अधिकारी कर्मचारी के अलावा कई नेता भी इस दौरान मौजूद रहे। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस पूरे घटनाक्रम पर वृद्धजनों ने आपत्ति जताई है। स्थानीय लोग इसे अश्लील और फूहड़ बताते हुए इसका विरोध कर रहे हैं। लोगों ने आयोजन समिति और प्रशासन से जवाब मांगा है कि आखिर किस अनुमति से यह कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मकर संक्रांति जैसे धार्मिक त्योहार पर आयोजित मेले में इस तरह के कार्यक्रमों ने लोगों की धार्मिक भावनाओं को आहत कर रख दिया है। मुरैना जिले में बारिश थमने के बाद भी ग्रामीणों की परेशानी कम होने का नाम नहीं ले रही है। खस्ता हाल सड़कें, जल भराव और प्रशासन की भारी लापरवाही ने ग्रामीणों का जीना मुहाल कर दिया है। बारिश को कई दिन बीत चुके हैं, लेकिन सड़क पर भरा पानी अब भी ग्रामीणों की राह में रोड़ा बना हुआ है। ग्राम पंचायत गरजगढ़ी, गुनापुरा में सड़कें पूरी तरह जर्जर हो चुकी हैं। नाले और नालियों के अभाव में बारिश का पानी सड़क पर ही जमा हो जाता है, जिससे आवागमन मुश्किल हो गया है। आलम यह है कि श्रद्धालु और ग्रामीण ट्रे बिछाकर सड़क पार करने की मजबूर हैं। स्कूल जाने वाले बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं हर दिन जान जोखिम में डालकर इस रास्ते से गुजरते हैं। ग्रामीणों का कहना है कि कई बार शिकायत करने के बावजूद अब तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं हुई है। ग्रामीणों की मांग है कि जल्द से जल्द सड़क निर्माण और जल निकासी की व्यवस्थाएं की जाएं, ताकि उन्हें इन समस्याओं से राहत मिल सके। ग्रामीणों की परेशानी साफ दिख रही है, लेकिन सवाल यही है कि क्या जिम्मेदार अधिकारी इस ओर ध्यान देंगे या फिर ग्रामीणों ऐसे ही परेशानी झेलते रहेंगे। हौसला अगर बुलंद हो तो हालात अपने आप रास्ता दे देता है। आज मऊगंज की एक ऐसी कहानी जो न सिर्फ प्रेरित करती है, बल्कि सिस्टम की संवेदनशीलता पर भी सवाल खड़े करती है। ये तस्वीरें मऊगंज जिले के कृषि विभाग के एसडीओ कार्यालय की है और ये शख्स है संत कुमार मिश्रा। जन्म से ही बिना हाथों के, लेकिन हौसलों में कोई कमी नहीं। 36 वर्षीय संत कुमार मिश्रा ने कभी अपनी शारीरिक कमी को कमजोरी नहीं बनने दिया। कंप्यूटर टाइपिंग हो, कलम से लेखन हो या फाइलों का संधारण,
जो काम कई लोग दोनों हाथ होने के बावजूद नहीं कर पाते, वो संत कुमार मिश्रा पूरे आत्मविश्वास और कुशलता से करते हैं। आज वे कृषि विभाग के एसडीओ कार्यालय में पूरी निष्ठा से अपनी सेवाएं दे रहे हैं। यहाँ गौर करने वाली बात यह है कि इस पूरे कार्यालय में फिलहाल सिर्फ 2 ही कर्मचारी पदस्थ हैं, एक एसडीओ रवि बघेल और दूसरे सहायक ग्रेड 3 संत कुमार मिश्रा। कम स्टाफ के कारण काम का बोझ ज्यादा है, लेकिन फिर भी संत कुमार मिश्रा कभी शिकायत नहीं करते। एक ओर संत कुमार मिश्रा हर दिन संघर्ष को हराकर एक नई मिसाल गढ़ रहे हैं, तो दूसरी ओर सिस्टम की संवेदनशीलता कई प्रश्न चिन्ह खड़ा कर रही है। क्या ऐसे कर्मचारियों के लिए न्यूनतम सेवाएं देना भी प्रशासन के लिए चुनौती बन गया है? शाहजहांपुर में युवक के संदिग्ध मौत के बाद अब हालात तनावपूर्ण हो गए हैं। ये तस्वीरें शाहजहांपुर जिले के सलसलाई थाना क्षेत्र की है। यहाँ तिजकपुर में शुक्रवार से लापता युवक का शव सोमवार सुबह एक कुएं में मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान 22 वर्षीय देव नारायण पिता भैरू लाल के रूप में हुई है। शव मिलने के बाद बड़ी संख्या में ग्रामीण और परिजन मौके पर जमा हो गए। परिजनों ने युवक की हत्या की आशंका जताई। ग्रामीणों ने पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। हाईवे 41 चक्का जाम कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और निष्पक्ष जांच व दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग भी की है। युवक के संदिग्ध मौत को लेकर कई सवाल खड़े हो रहे हैं। अब देखना होगा कि आखिर पुलिस जांच में क्या सच सामने आता है।